से मोहब्बत एपिसोड 29 में आप सबने देखा होगा कि किस तरह रोसी और तलहाल की शादी हो जाती है। और ये शादी इसलिए होती है क्योंकि रोसी की बारात नहीं आती है और सारिक का कुछ पता नहीं। उससे प्यार, मोहब्बत, परवाह, ख्याल कुछ ना समझे। नहीं, ये रेस्टोरेंट याद है? चलता क्योंकि सारिक जिस तरह का गंदा इंसान होता है इसलिए उसके पीछे कोई लगा होता है और ये नहीं पता कि ये सब कौन करवाता है। लेकिन सारिक को किडनैप करवाने के बाद जैसे ही रोसी की फैमिली को ये पता चलता है कि अब बारात नहीं आ पाएगी, तभी रोसी के दादाजी को हार्ट अटैक आ जाता है। वो बेहोश हो जाते हैं और जैसे ही होश में आते हैं तो रोसी के आगे हाथ जोड़ लेते हैं कि तुम ये शादी कर लो वरना हमारी इज्जत चली जाएगी, हम खानदान में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इन्हीं सब दबाव की वजह से और अपनी फैमिली की इज्जत की वजह से रोसी चुपचाप तलहाल से शादी कर लेती है। लेकिन इस शादी से तलहाल काफ़ी खुश होता है और उसे ये सोच के खुशी होती है कि उसने सारिक के चंगुल से रोसी को बचा लिया। लेकिन रोसी यहाँ काफ़ी गुस्से में होती है क्योंकि रोसी और तलहाल की पहले ही लड़ाई हो चुकी होती है और उसमें तलहाल बोल दिया होता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, तुम किसी और से शादी करो। इस बात की वजह से रोसी काफ़ी गुस्से में होती है लेकिन शादी तो वो कर लेती है। अब एपिसोड 30 में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे रोसी गुस्से में तलहाल के लिए जरा हुआ नाश्ता ला के रख देती है, जरा हुआ खाना ला के रख देती है, जिसे जैसे ही तलहाल देखता है और वो हंसने लगता है और रोसी से बोलता है कि वैसे शादी की पहली सुबह कौन सी दुल्हन अपने दूल्हा को इतना जला हुआ नाश्ता देती है। तभी रोसी बोलती है कि शादी को नहीं मानती, आपको जो करना है करिए, मेरे हाथ से तो ऐसा ही खाना मिलेगा आपको। तभी तलहाल शाम के रिसेप्शन के लिए बोलता है कि रोसी चलो मेरे साथ अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लो। लेकिन रोसी गुस्से में जवाब देती है कि मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी क्योंकि मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। तभी तलहाल बोलता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बोलूँ, कितनी बार समझाऊँ, तुम बार बार यही बात बोल रही हो कि तुम इस शादी को नहीं मानती, लेकिन मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब समझ जाओ कि शादी हो चुकी है, अब तुम्हें ये बात मानना ही होगा। तभी तलहा ये सब बोलते हुए रोसी को शॉपिंग करवा के लाता है और शाम के रिसेप्शन के लिए जैसे ही रोसी तैयार होके आती है वो काफ़ी खूबसूरत दिख रही होती है क्योंकि वो खूबसूरत तो है ही। तभी तलहाल रोसी को जाके बोलता है कि आज तुम काफ़ी खूबसूरत लग रही हो और बहुत ही सुंदर लग रही हो। रोसी गुस्से में बोलती है कि आपको मेरी झूठी तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये शादी आप अपनी मर्ज़ी से नहीं किए हैं। लेकिन सारिक इस बात को जताते हुए और अपना प्यार दिखाते हुए बोलता है कि ये शादी अपनी मर्ज़ी से की है और मैं वाकई इस शादी से काफ़ी खुश हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं शादी से खुश नहीं हूँ? तुम मेरे से इतनी चिड़ी क्यों हो? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी और मेरी शादी हो गई, तुम भी तो यही चाहती थी ना। लेकिन रोसी यहाँ काफ़ी गुस्से में होती है और बार बार वो गुस्से में ये बात बोलती है कि मैंने ये शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं की और मुझे ये भी पता है कि आपने ये शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं की है, इसलिए मुझे झूठा प्यार और झूठा दिखावा ना कीजिए क्योंकि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बहुत ही जल्द आपकी ज़िंदगी से चली जाऊंगी। और ये सब बातें होते होते ही रोसी और तलहारी रिसेप्शन के लिए चले जाते हैं, पार्टी में चले जाते हैं। और लेकिन तलहाल तो काफ़ी दिल से खुश होता है और वो बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो अपने प्यार से शादी कर पाता है और रोसी की शादी किसी और से नहीं हो पाती है, इसलिए तलहाल काफ़ी खुश होता है। लेकिन रोसी काफ़ी गुस्से में होती है क्योंकि उसने भी बहुत शादी के लिए कोशिश की थी, तलहाल को बहुत समझाया था, लेकिन तलहाल भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ था और उसने रोसी की एक ना सुनी। इस बात की वजह से रोसी काफ़ी दुखी हुई थी और काफ़ी हर्ट हुई थी, इसलिए रोसी तलहाल को माफ़ नहीं कर पा रही थी, उसकी बातें को नहीं भूल पा रही थी क्योंकि तलहाल ने रोसी को मोहित से अलग करने की कोशिश की होती। एपिसोड 29 में हम सब ने देखा था कि कैसे बारात आने में काफ़ी लेट हो जाती है और सारे लोग वेट कर रहे होते हैं। तभी रोसी का फूफू का लड़का बोलता है कि कमाल है मामू जान, अगर ये लोग लेट हो रहे थे तो हमें इन्फॉर्म कर देते कि लेट से आएगी, हम परेशान नहीं होते। तभी वो बोलता है कि रुकिए मामू जान, मैं कॉल करके पूछता हूँ कि आखिर बारात कब तक आएगी। तभी सारिक के फैमिली को कॉल करता है और जैसे वो बात कर रहा होता है तभी वहाँ तलहा के बाबा आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग परेशान ना होइए और टेंशन ना लीजिए, शादी ब्याह में लेट होता है, देर होती है, इसलिए डॉक्टर साहब आप
परेशान ना होइए, आप चलिए मेहमानों को देखिए और सबसे बातें कीजिए, बारात तो आ ही जाएगी। तभी तलहाल के बाबा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप यहाँ खड़े होकर टेंशन लेंगे और ज़्यादा चिंता करेंगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसलिए आप मेरे साथ चलिए और आराम से बैठिए, बारात तो आ ही जाएगी। तभी तलहाल के बाबा लेके रोसी के दादाजी को आते हैं वहाँ पे। तभी वहाँ पे तलहाल होता है और वो देख के खड़ा हो जाता है, क्योंकि रोसी के दादाजी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है। तभी तलहाल पूछता है कि इन्हें क्या हुआ, बताइए इनकी हालत ऐसे कैसे हो गई है। तलहाल भी बारात के आने की वेट कर रहा होता है, लेकिन बारात तो आनी नहीं थी, इसलिए बारात आ नहीं रही होती है। तभी तलहाल के बाबा बोलते हैं कि तलहाल किसी को पानी के लिए बोलो। तभी तलहाल बोलता है कि यहाँ पे तो कोई नहीं है, मैं खुद पानी लेके आता हूँ, आप दादाजी को यहाँ पे बैठाइए। जैसे ही तलहाल पानी लेने जाता है तभी रोसी के दादाजी की हालत और ख़राब हो रही होती है। और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि सारी की फैमिली की भी हालत कुछ ठीक नहीं होती है और सारिक की अम्मी काफ़ी रो रही होती हैं और बोलती हैं कि हाय मेरा सारिक कहाँ चला गया, मेरा बेटा कहाँ चला गया। लेकिन सारिक के अब्बा सारिक की अम्मी को बहुत समझाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम टेंशन ना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारिक आता ही होगा। लेकिन सारिक की अम्मी की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो काफ़ी बीमार सी हो जाती है, वो बेहोश होने लगती हैं। तभी सारिक के अब्बा बोलते हैं कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ और डॉक्टर को बुलाया जाता है। तभी वो सारिक की अम्मी को इलाज करता है। तभी रोसी की अम्मी सारिक की अम्मी को कॉल करती है और कॉल सारिक की फूफू उठाती हैं और दूसरी तरफ से रोसी की अम्मी बोलती हैं कि आप लोग कहाँ रह गए हैं, इतनी लेट बारात कौन करता है, अब तो 11 बजने वाला है, इतनी लेट को बारात किसकी आती है। तभी दूसरी तरफ से सारिक की फुप्पू बोलती हैं कि मैं सारिक की फुप्पू बात कर रही हूँ, सारिक की अम्मी की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई है। तभी रोसी की अम्मी बोलती है कि क्या बक रही हैं आप, ऐसे क्यों बोल रही हैं। सारिक की फुप्पू सारी बातें बता देती हैं रोसी की अम्मी को और बोल देती हैं कि सारिक का कुछ पता नहीं चल रहा है, सारिक तो सैलून तैयार होने गया था और हमने सारिक के दोस्तों को जरिए पता लगवाया कि सारिक आखिर कहाँ है, लेकिन वहाँ से तो यही पता चल रहा है कि सारिक सैलून से तैयार होकर निकल गया था और सारिक की कार भी रोड के बगल में सैलून के पास ही खड़ी मिली है। लेकिन सारिक का कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं सारिक लापता है। इस वजह से मेरी भाभी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है। रोसी की अम्मी बोलती है कि क्या बक रही हैं आप, ये बात करने का कोई ये टाइम है, आखिर सारिक कहाँ है उसका पता लगाइए। इतना बात सुनते ही रोसी की अम्मी बोलती है या अल्लाह आप क्या बक रही हैं, ये सब क्या बोल रही हैं आप। लेकिन दूसरी तरफ से सारिक की फूफी बोलती हैं कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, हम डॉक्टर के पास कॉल करें या पुलिस में कंप्लेन करें, क्योंकि सारिक का कुछ पता नहीं चल रहा। इतना सुनते ही रोसी की अम्मी के हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है और रोसी की अम्मी को चक्कर आ जाती है। तभी वहाँ सारे लोग दौड़ के इकट्ठे होते हैं और रोसी की अम्मी को संभालते हुए पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी रोसी की अम्मी बोलती हैं कि बारात नहीं आ पाएगा, क्योंकि सारिक का कुछ पता नहीं चल रहा, सारिक लापता हो चुका है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि रोसी और मोहित खेल रहे होते हैं, रोसी दुल्हन बन के मोहित के साथ खेल रही होती है, मज़े कर रही होती है। और इधर तलहा के पास रोसी के दादाजी बैठे होते हैं। तभी वहाँ रोसी के बाबा आते हैं और बोलते हैं कि बाबा आप 2 मिनट मेरे साथ आएंगे। तभी रोसी की दादाजी बोलते हैं कि मेरा जी बहुत घबरा रहा है, बारात कब आएगी, आखिर क्या हुआ है, बारात क्यों नहीं आ रही है। लेकिन रोसी के दादाजी ये सब नाटक कर रहे होते हैं, क्योंकि रोसी के दादाजी को ये पता चल गया होता है कि तलहा रोसी को प्यार करता है और रोसी गुस्से में सारिक के साथ शादी कर रही होती है। और ये सारे खेल मिल के दोनों खेलते हैं और सारिक को अगवा करवाते हैं रोसी के दादाजी और तलहाल मिलकर। इतना बात सुनते ही रोसी की अम्मी बोलती है या अल्लाह आप क्या बक रही हैं, ये सब क्या बोल रही हैं आप। लेकिन दूसरी तरफ से सारिक की फूफी बोलती हैं कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, हम डॉक्टर के पास कॉल करें या पुलिस में कंप्लेन करें, क्योंकि सारिक का कुछ पता नहीं चल रहा। इतना सुनते ही रोसी की अम्मी के हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है और रोसी की अम्मी को चक्कर आ जाती है। तभी वहाँ सारे लोग दौड़ के इकट्ठे होते हैं और
रोशी की अम्मी को संभालते हुए पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी रोशी की अम्मी बोलती हैं कि बारात नहीं आ पाएगा क्योंकि सारिक का कुछ पता नहीं चल रहा, सारिक लापता हो चुका है। जैसे ही रोशी के दादाजी को कमरे में ले आया जाता है तभी वहाँ पे रोशी की अम्मी और रोशी की दादी बात कर रही होती है। रोशी की दादी पूछती हैं कि आखिर क्या हुआ। तभी रोशी की अम्मी रोशी की दादी को बताती हैं कि सारिक अगवा हो गया है और अब रोशी की बारात नहीं आ पाएगी। तभी दोनों देखते हैं कि रोशी को दादाजी को सारे लोग मिल के उठा खिला रहे हैं और रोशी के दादाजी बेहोश हैं। और इतना देखते ही सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और रोशी की अम्मी पूछती है कि सभी का क्या हुआ रोशी के फूफू से कि आखिर क्या हुआ इन्हें। तभी रोशी की फूफू बोलती हैं कि पता नहीं बाबा जान को अचानक से चक्कर आ गया, शायद इनका बीपी हाई हो गया है। और रोशी के बाबा बोलते हैं कि बाबा आप ठीक तो हैं बाबा जान, हम आपको डॉक्टर के पास लेके चले। लेकिन रोशी के दादाजी रो रहे होते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हमारी रोशी की बारात आने वाली थी, अब हमारी रोशी की शादी नहीं हो पाएगी। क्या मेरी रोशी ऐसे ही जैसे ही रोशी के दादाजी पूछते हैं ये बात कि आखिर बारात क्यों नहीं आ रही, तभी रोशी के बाबा बोलते हैं कि बाबा जान सारिक का कुछ पता नहीं चल रहा है, अब बारात नहीं आ पाएगी क्योंकि सारिक कहाँ है, उसकी फैमिली को भी कोई खबर नहीं है। सारिक को कोई अगवा कर लिया या उसे किडनैप कर लिया या कोई हादसा हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि सारिक का ही कुछ पता नहीं चल रहा। उसकी फैमिली भी काफ़ी परेशान है, अब बारात नहीं आ पाएगी। तभी वहाँ रोशी के दादाजी को दिल का दौरा पड़ता है और रोशी के दादाजी वहीं पे बेहोश हो जाते हैं और वो तलहा के गोद में गिर जाते हैं। तो इतना होता है तभी तलहाल के बाबा बोलते हैं कि ऐसे मत बोलिए, ज़रूर कोई गलतफहमी हो गई होगी, बारात तो आएगी। तभी रोशी की दादाजी की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और उन्हें बोलता है तलहा कि अब हमें लग रहा है कि इनको कमरे में लेके जाना चाहिए। तभी वहाँ पे सारे लोग मिलके रोशी के दादाजी को उठा के जैसे ही कमरे में ले जा रहे होते हैं तभी मोहित बताता है रोशी को कि वहाँ पे कुछ हो गया है। और रोशी अपने दादाजी को बेहोश देखते ही रोशी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और रोशी के होश ही उड़ जाते हैं कि आखिर क्या हुआ। क्योंकि रोशी भी शादी के बाद ही जो करने वाली थी, जो होना था सारिक के साथ, लेकिन शादी के पहले वो अपने दादाजी को इस हालत में देखकर रोशी के चेहरे का रंग उड़ गया और रोशी रोने लगी। फिर रोशी के दादाजी रोते हुए बोलते हैं कि हम मेहमानों को क्या मुंह दिखाएंगे, मेहमानों से क्या बोलेंगे कि रोशी की बारात क्यों नहीं आई। ये सब देख के और सारी बात सुन के तलहा के बाबा भी चुप हो जाते हैं और काफ़ी परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक करेगा, ये सब क्यों हो रहा है। और रोशी के दादाजी काफ़ी रोने लगते हैं और सारी बात सबको बताने लगते हैं कि अब हम कौन से मुंह से मेहमानों को बताएंगे कि रोशी की बारात क्यों नहीं आई, आखिर मेरी रोशी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी रोशी के पास माहिन जाती है और रोशी माहिन से पूछती है कि माहिन दादा जान को क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। तभी माहिन बोलती है कि रोशी मैं जो तुम्हें बात बताऊंगी वो काफ़ी ध्यान से सुनना और खुद को संभालना। बार बार रोशी यही बात पूछ रही होती है कि तुम मुझे बताओ आखिर दादा जान को क्या हुआ, दादा जान को क्यों ले गए कमरे में। तभी माहिन बोलती है कि दादा जान बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम मेरी बात ध्यान से सुनो और खुद को संभालो। और बोलती है कि रोशी तुम बैठो, मैं तुम्हें बैठ के सारी बातें बताती हूँ। तभी रोशी वहाँ पे मोहित को लेके, लेकिन माहिन काफ़ी डरी होती है और सोच रही होती है कि वो रोशी को कैसे बताए कि बारात नहीं आने वाली है उसकी और सारिक अगवा हो चुका है। क्योंकि सबको यही लगता है और माहिन को यही लगता है कि रोशी सारिक से शादी के लिए बहुत खुश है और बहुत हैप्पी है, वो चाहती है सारिक से शादी करना। बार बार वो रोशी को बोलती है कि खुद को संभालो, खुद को संभालो, लेकिन रोशी बार बार बोलती है कि तुम मुझे बताओ आखिर क्या हुआ। फिर रोशी के दादाजी रोते हुए बोलते हैं कि हम मेहमानों को क्या मुंह दिखाएंगे, मेहमानों से क्या बोलेंगे कि रोशी की बारात क्यों नहीं आई। ये सब देख के और सारी बात सुन के तलहा के बाबा भी चुप हो जाते हैं और काफ़ी परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक करेगा, ये सब क्यों हो रहा है। और रोशी के दादाजी काफ़ी रोने लगते हैं और सारी बात सबको बताने लगते हैं कि अब हम कौन से मुंह से मेहमानों को बताएंगे कि रोशी की बारात क्यों नहीं आई, आखिर मेरी रोशी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
तभी रोशी के पास माहिन जाती है और रोशी माहिन से पूछती है कि माहिन दादा जान को क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। तभी माहिन बोलती है कि रोशी मैं जो तुम्हें बात बताऊंगी वो काफ़ी ध्यान से सुनना और खुद को संभालना। बार बार रोशी यही बात पूछ रही होती है कि तुम मुझे बताओ आखिर दादा जान को क्या हुआ, दादा जान को क्यों ले गए कमरे में। तभी माहिन बोलती है कि दादा जान बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम मेरी बात ध्यान से सुनो और खुद को संभालो। और बोलती है कि रोशी तुम बैठो, मैं तुम्हें बैठ के सारी बातें बताती हूँ। तभी रोशी वहाँ पे मोहित को लेके, लेकिन माहिन काफ़ी डरी होती है और सोच रही होती है कि वो रोशी को कैसे बताए कि बारात नहीं आने वाली है उसकी और सारिक अगवा हो चुका है, क्योंकि सबको यही लगता है और माहिन को यही लगता है कि रोशी सारिक से शादी के लिए बहुत खुश है और बहुत हैप्पी है। वो चाहती है सारिक से शादी करना। बार बार वो रोशी को बोलती है कि खुद को संभालो, खुद को संभालो, लेकिन रोशी बार बार बोलती है कि तुम मुझे बताओ आखिर क्या हुआ। रोशी की कज़न रोशी को समझाती है और बोलती है कि रोशी तुम टेंशन ना लो, सारे लोग बहुत परेशान हैं, हमारी फैमिली का इज्जत का सवाल है, अगर बारात नहीं आई तो हमारी फैमिली की इज्जत चली जाएगी। तभी रोशी उठती है और चूँकि वो बहुत घबरा जाती है अपने दादा जान को बेहोश देखकर और बोलती है कि मैं जा रही हूँ अपने दादा जान से मिलने, क्योंकि वो दादा जान मेरे बेहोश हो गए हैं। तभी रोशी की कज़न बोलती है कि तुम पागल हो गई हो, तुम यहीं पे बैठो, दादा जान के देखने के लिए उनके पास बहुत सारे लोग हैं, उनके ख्याल रखने के लिए तुम बस यहाँ पे बैठो और दुआ करो कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि अगर बारात नहीं आई तो हमारी फैमिली की इज्जत चली जाएगी और इस चीज़ों से बहुत बदनामी होगी हमारी। और यही बात रोशी की कज़न समझाती है रोशी को और बोलती हो कि तुम यहीं पे बैठ के दुआ करो और मैं जा रही हूँ दादा जान को देखने की वो कैसे हैं। तभी रोशी के दादा जान बेहोशी की हालत से उठते हैं और रोते हुए बोलते हैं तलहा को कि तलहा तुम मेरी रोशी से शादी कर लो, क्या तुम मेरी रोशी से शादी करोगे। तभी तलहा कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो एकदम से चुप हो जाता है ये बात सुनकर। और रोशी के दादाजी बोलते हैं कि तलहा तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत तुम सेटल हो और अच्छे हो, तुम हमारी इस मुसीबत में मदद करो और हमारी इज्जत बचाओ, बोलो तुम मेरी रोशी से शादी करोगे। तभी रोशी के बाबा समझाते हुए बोलते हैं कि बाबा जान आप उम्मीद मत छोड़िए, सारिक मिल जाएगा और शादी भी हो जाएगी, आप तलहा को फोर्स मत कीजिए। रोशी के बाबा ये भी बोलते हैं कि शादी आज नहीं तो कल हो जाएगी, 2-4 दिन बाद हो जाएगी, लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आप हाथ पैर मत छोड़िए। तभी रोशी के दादाजी किसी की बात ना सुनते हुए बोलते हैं कि अगर मुझे ज़िंदा देखना चाहते हो तो रोशी की आज ही शादी कराओ, वरना मैं इस सदमे से मर जाऊंगा, क्योंकि हमारी ख़ानदान की इज्जत चली जाएगी और हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं। लेकिन कोई कुछ भी समझाए, लेकिन रोशी के दादाजी किसी की बात नहीं समझते हैं और बोलते हैं कि मेरी रोशी की आज ही रुखसती होगी, रोशी की आज ही शादी होगी, वरना मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। अगर तुम लोग मुझे ज़िंदा देखना चाहते हो तो रोशी की आज ही शादी कराओ, उसकी आज ही रुखसती होगी, वरना हमारी बदनामी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये बदनामी सहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ, मेरा मर जाना अच्छा है। तभी रोशी के बाबा और उसकी फुप्पू और सारे लोग रोने लगते हैं और उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि दादा जान आप कैसी बातें कर रहे हैं, बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हम लोग कैसे रहेंगे। और सारे लोग बहुत रोने लगते हैं, लेकिन रोशी के दादाजी इस जिद पे अड़े होते हैं कि रोशी की आज ही शादी होगी और आज ही रोशी की रुखसती होगी। लेकिन तभी रोशी के दादा जान उठते हैं और तलहा से बोलते हैं कि तलहा बेटा मेरी इज्जत बचा लो, मेरी मदद करो और रोशी से शादी कर लो, वरना हमारी इज्जत चली जाएगी, मेरी मान टूट जाएगी। अब इस मुसीबत में तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। और रोशी के दादाजी हाथ जोड़ने लगते हैं तलहा को समझ नहीं पाता और वो सोचने लगता है कि वो क्या बोले और क्या करे। लेकिन वो रोशी के दादाजी को देखते हुए और सारी फैमिली को देखते हुए, जैसे कि सारी फैमिली बहुत दुखी और रोते हुए होते हैं। और रोशी के दादाजी ये भी बोलते हैं कि तलहा बेटा मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मेरी ज़िंदगी भर की बचाई हुई इज्जत अब चली जाएगी। कुछ बोल पाता इससे पहले वो सबको देखते हुए तलहा हाँ बोल देता है कि मैं करूँगा रोशी से शादी। और देखिए रोशी की और तलहा की कैसे शादी होती है और उसके बाद में आप लोगों को बहुत सी ट्विस्ट देखने को मिलेंगी इन एपिसोड में।
तभी रोसी की शादी की बात करते करते तलहा हाँ बोल देता है और बोलता है कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, मैं तैयार हूँ रोसी से शादी करने के लिए। और सारे लोग खुश हो जाते हैं और रोसी के दादाजी एकदम से चुप हो जाते हैं और तलहा के हाथ पकड़ के रोने लगते हैं। और तभी तलहा के बाबा जान बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप फिक्र ना कीजिए, रोसी हमारी भी बेटी है, जितना आपका इज्जत जाएगा उतना हमारा इज्जत जाएगा, क्योंकि रोसी अब हमारी जिम्मेवारी है, हमारी बेटी है, हमारी बेटी जैसी है। आपका इज्जत और हमारा इज्जत एक ही है, आप मत टेंशन लीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं, हम तलहा से रोसी की शादी कराएंगे, आपकी इज्जत भी बचेगी और आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप खुश रहेंगे और ठीक रहेंगे तभी रोसी खुश रहेगी, ठीक रहेगी। और इतना बोलते ही रोसी के दादाजी को जान में जान आ जाती है और वो बहुत रोने लगते हैं और सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ वो सांस ले पा रहे हैं ये बात। तभी रोसी के दादाजी बोलते हैं कि मुझे रोसी के पास लेके चलो, और सारे लोग आते हैं रोसी के पास, उनके दादाजी को लेके भी आते हैं। और रोसी अपने दादाजी को देखते ही एकदम से लिपट के गले लग जाती है और बोलती है कि दादा जान आपको क्या हुआ था, आप बताइए मुझे क्या हुआ, आप कैसे बेहोश हो गए। तभी रोसी के दादाजी बोलते हैं कि बैठो मैं बताता हूँ, और तलहा को बोलते हैं कि बेटा तुम बगल में बैठो, और रोसी के बगल में तलहा को बैठाते हैं और खुद भी बैठते हैं। और तभी रोसी से बोलते हैं कि अगर रोसी बेटा हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, अगर हमारी इज्जत की ज़रा भी परवाह है तुम्हें और हमें अपने दादा पे भरोसा है और विश्वास है, तो चुपचाप इस निकाह के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी निकाह तलहा के साथ होगी, और अगर ये निकाह नहीं हुई तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, और अब तुम ही हमारी मदद कर सकती हो और तुम ही हमारी इज्जत बचा सकती हो, क्योंकि हमारी इज्जत अब तुम्हारे ही हाथ में है। तभी रोसी के दादाजी रोसी से बोलते हैं कि अगर ज़रा भी तुम्हें अपने दादा पे भरोसा है और हमारी इज्जत की परवाह है तो तुम इस निकाह के लिए राज़ी हो जाओ। तभी रोसी के भाजी बोलते हैं कि मौलवी साहब आ गए, अब निकाह की रस्में शुरू की जाए, ताकि रोसी को नहीं पता होता है कि उसकी निकाह अब तलहा के साथ होने वाली है। तभी रोसी के दादाजी बोलते हैं कि अब तुम्हारी निगाह मेरी मर्जी से, मेरी इज्जत के खातिर तलहा से होने वाली है, और तुम इस निकाह के लिए तैयार हो जाओ, और तुम कुछ भी नहीं बोलोगी, चुपचाप इस निकाह को कबूल करो और तलहा के साथ इस घर से रुखसती लो। रोसी कुछ समझ पाती उससे पहले उसके दादाजी बोल देते हैं, और रोसी को काफ़ी बुरा लगता है और रोसी कुछ समझ ही नहीं पाती कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि उसकी शादी सारिक के साथ होने वाली होती है और सारिक तो आता ही नहीं है, और इन सब की टेंशन होती है रोसी को। तब तक रोसी के सर पे तलाक को लाके पटक दिया जाता है, जो कि उसके दादाजी चाहते हैं कि रोसी और तलाक की निगाह हो। और ये सब कुछ आप लोग देखिए आगे आप लोग के एपिसोड में क्या देखने को मिले। तभी रोसी के दादाजी इतना बोलते हैं और उसी टाइम मौलाना साहब आ जाते हैं, और वो निकाह के लिए बार बार बोलने लगते हैं कि क्या आपको ये निकाह कबूल है। रोसी कुछ समझ नहीं पाती है, वो बहुत ही रोने लगती है और बहुत ही डिप्रेस हो जाती है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। और मौलाना साहब बार बार ये बोल रहे होते हैं, लेकिन रोसी नहीं हाँ बोल रही थी। तभी तलहा का बेटा खुश हो जाता है और वो ताली बजाने लगता है और बोलता है अपने पापा से कि पापा आप रोसी से मैरिज कर लीजिए। और मोहित को खुश देखकर रोसी कुछ नहीं बोल पाती और फट से हाँ बोल देती है इस निकाह के लिए और साइन कर देती है। और तलहा तो खुशी होता है अंदर से काफ़ी, क्योंकि ये सारा खेल तो तलहा का ही था, जो कि तलहा अपने प्यार को पाने के लिए, रोसी को पाने के लिए, रोसी को बचाने के लिए ये सब चाल चल रहा होता है, और सारिक को भी वही गायब करवाया होता है। अभी आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में आप बहुत सी ट्विस्ट देखने को मिलेंगी। रोसी की निगाह हो जाती है तलहा के साथ, और रोसी को रुखसती के लिए सारे लोग मिलके बाहर तक जाते हैं उसे गाड़ी तक छोड़ने, और रोसी काफ़ी रो रही होती है क्योंकि वो सबको छोड़ के जा रही होती है हमेशा के लिए, और सबसे गले लग रही थी, सबसे मिल रही होती है। उसी वक्त रोसी के दादाजी आके तलहा के बगल में खड़े हो जाते हैं, और तलहा को रोसी से शादी की काफ़ी खुशी थी, क्योंकि तलहा तो मोहब्बत करता ही था, रोसी से शादी करना चाह रहा था, और अब तो रोसी से उसकी शादी हो चुकी थी। और रोसी के दादाजी तलहा की तरफ देखते हैं और तलहा मुस्कुराने लगता है। तभी तलहा के बाबा सबसे विदाई लेते हैं और बोलते हैं कि
रोसी के बाबा से कि आप रोसी मुझे शुरू से ही बहुत पसंद थी, लेकिन आज आपने ये हीरा बच्ची हमारे हाथ में देकर हमें देकर आपने बहुत हम पे एहसान किया है। रोसी तलहा के साथ हमेशा खुश रहेगी, आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा। आप लोग रोसी के लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि रोसी मेरी बेटी है और बेटी ही रहेगी। तभी रोसी के दादाजी रोसी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो, हमारी सारी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी, हमारी सारी दुआएं तुम्हारे साथ रहे। तुमने हमारी इज्जत बचाई है और हमारी बात मानी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी रोसी रोने लगती है और दादा को देख के काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तभी रोसी को रोकर तलहा अपने घर जाने लगता है और गाड़ी में मोहित और तलहा के बाबा भी होते हैं। तभी रोसी काफ़ी रो रही होती है और इमोशनल होती है, सोच रही होती है। तभी मोहित रोसी को ऐसे देखकर उदास उसे हाथ अपने हाथ को उसके हाथ में देता है और रोसी काफ़ी खुश हो जाती है। तभी तलहा के घर के नौकर उसका कॉल आता है तलहा के बाबा के फ़ोन पे। तो तलहा के बाबा बोलते हैं कि जल्दी से हमारे घर की सारी लाइटें ऑन कर दो और बहुत सारे ताज़े फूल ला के पूरे घर के सजा दो और तलहा के साहब का रूम भी साफ़ कर दो, क्योंकि हम तलहा साहब की दुल्हन साथ लेके आ रहे हैं। और ये सुनकर तलहा और उसका बेटा काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि तलहा के बाबा भी काफ़ी खुश होते हैं। तभी तलहा के बाबा मोहित से बोलते हैं कि मोहित, लगता है तुमने काफ़ी दिल से और बहुत दिन से रोज़ के लिए दुआ किया था, तभी देखो अल्लाह ने तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी कर दी और तुम्हारी रोज़ हमेशा के लिए तुम्हारे घर आ गई। तभी मोहित खुश हो जाता है और हंसने लग। तभी रोसी को लेके तलहा के घर तलहा पहुंचता है और तलहा के बाबा और मोहित रोसी का काफ़ी बढ़िया से स्वागत करते हैं और फूल बरसाते हैं उसके ऊपर। मोहित तो काफ़ी खुश होता है रोसी को लेकर, क्योंकि उसे तो हमेशा से रोसी काफ़ी पसंद होती है और वो रोज़ को बहुत पसंद करता है। तभी रोसी घर में जाती है क्योंकि वो तलहा से काफ़ी गुस्सा होती है, लेकिन तलहा के साथ ही रहना था तो अब सबके सामने वो गुस्सा नहीं दिखा पाती और तलहा के साथ मजबूरन उसे उतरना पड़ता है और जाती है। तभी तलहा के बाबा आते हैं और तलहा के बाबा बोलते हैं रोसी से कि रोसी, तुम भले ही हमारे घर जल्दीबाजी में आ गई और हम तुम्हारे लिए कोई तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हें हमारे प्यार में कोई कमी नहीं होगी और मैं तो हमेशा से चाहता था कि तुम मेरी घर की बहू बनो। और मोहित को तो तुम जानती हो कि मोहित तुम्हें कितना पसंद करता है। तभी रोसी सबके सामने ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो काफ़ी खुश है, लेकिन उसे अंदर से खुश तो वो काफ़ी होती है, लेकिन वो अंदर से काफ़ी दुखी होती है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि रोसी की फैमिली काफ़ी बेचैन और सारे लोग दुखी होते हैं, क्योंकि रोसी की शादी इस कदर होती है और ऐसे हादसे की वजह से सब लोग बहुत उदास होते हैं, लेकिन रोसी के दादाजी काफ़ी खुश होते हैं। तभी रोसी अपने कमरे में आके, बल्कि तलहा के कमरे में आके अपने जेवर उतार रही होती है और गहने उतार रही होती है। तभी वहाँ पे तलहा हंसते हुए आता है और रोसी से बोलता है कि शादी मुबारक हो मिस्टर तलहा। और तभी रोसी बोलती है कि मुझे ये शादी बिल्कुल मंजूर नहीं थी और मुझे ये शादी नहीं करनी थी। आपने शादी के लिए मना क्यों नहीं किया, आपने क्यों शादी किया? तभी तलहा बोलता है कि मैं क्यों मना करता, मैं तो शादी के लिए राजी था, मैं तो तुमसे शादी करना चाह रहा था। लेकिन रोसी काफ़ी गुस्से में होती है और बोलती है कि ताकि अंदर से रोसी भी खुश होती है और लेकिन वो दिखाती नहीं है और बोलती है कि दादा जान की वजह से मैंने ये शादी किया, क्योंकि दादा जान ने मुझे ना करने की कोई वजह नहीं छोड़ी, कोई रीज़न नहीं छोड़ा। ऐसे मेरे पास रोने लगे और उनको देख के मैं ना नहीं कर पाई, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। ज़्यादा अपने अंदर खुश फहमियाँ ना पालो कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ और खुश हूँ शादी करके। तभी तलहा बोलता है कि मैं तो काफ़ी खुश हूँ तुमसे शादी करके, क्योंकि मैं तो हमेशा से तुमसे शादी करना चाहता था। और रोसी सकमे में आ जाती, रोसी भी हंसने लगती है अंदर से और तलहा भी हंसने लगता है और रोसी काफ़ी गुस्सा दिखाती है तलहा के ऊपर। ऐसे आने वाले नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को इसी कदर से देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। रोसी की निगाह हो जाती है तलहा के साथ और रोसी को रुखसती के लिए सारे लोग मिलके बाहर तक जाते हैं उसे गाड़ी तक छोड़ने, और रोसी काफ़ी रो रही होती है क्योंकि वो सबको छोड़ के जा रही होती है हमेशा के लिए और सबसे गले लग रही थी, सबसे मिल रही होती है। उसी वक्त रोसी के दादाजी आके तलहा के बगल में खड़े हो जाते हैं और तलहा को रोसी से शादी की काफ़ी खुशी थी, क्योंकि तलहा तो मोहब्बत करता ही था और रोसी से शादी करना चाह रहा था और अब तो रोसी से उसकी शादी हो चुकी थी। और रोसी के दादाजी तलहा की तरफ देखते हैं और तलहा मुस्कुराने लगता है। तभी
तलहा के बाबा सबसे विदाई लेते हैं और बोलते हैं कि रोसी के बाबा से कि आप रोसी मुझे शुरू से ही बहुत पसंद थी, लेकिन आज आपने ये हीरा बच्ची हमारे हाथ में देकर हमें देकर आपने बहुत हम पे एहसान किया है। रोसी तलहा के साथ हमेशा खुश रहेगी, आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा। आप लोग रोसी के लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि रोसी मेरी बेटी है और बेटी ही रहेगी। अभी रोसी के दादाजी रोसी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो, हमारी सारी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी, हमारी सारी दुआएं तुम्हारे साथ रहे। आज तुमने हमारी इज्जत बचाई है और हमारी बात मानी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी रोसी रोने लगती है और दादा को देख के काफ़ी इमोशनल हो जाती है। मीर से मोहब्बत एपिसोड 29 में आप सबने देखा होगा कि किस तरह रोसी और तलहाल की शादी हो जाती है। और ये शादी इसलिए होती है क्योंकि रोसी की बारात नहीं आती है और सारी का कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि सारी जिस तरह का गंदा इंसान होता है इसलिए उसके पीछे कोई लगा होता है और ये नहीं पता कि ये सब कौन करवाता है। लेकिन सारिक को किडनैप करवाने के बाद जैसे ही रोसी की फैमिली को ये पता चलता है कि अब बारात नहीं आ पाएगी, तभी रोसी के दादाजी को हार्ट अटैक आ जाता है, वो बेहोश हो जाते हैं। और जैसे ही होश में आते हैं तो रोसी के आगे हाथ जोड़ लेते हैं कि तुम ये शादी कर लो वरना हमारी इज्जत चली जाएगी, हम खानदान में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इन्हीं सब दबाव की वजह से और अपनी फैमिली की इज्जत की वजह से रोसी चुपचाप तलहाल से शादी कर लेती है। लेकिन इस शादी से तलहाल काफ़ी खुश होता है और उसे ये सोच के खुशी होती है कि उसने सारिक के चंगुल से रोसी को बचा लिया। लेकिन रोसी यहाँ काफ़ी गुस्से में होती है, क्योंकि रोसी और तलहाल की पहले ही लड़ाई हो चुकी होती है और उसमें तलहाल बोल दिया होता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, तुम किसी और से शादी करो। इस बात की वजह से रोसी काफ़ी गुस्से में होती है, लेकिन शादी तो वो कर लेती है। अब एपिसोड 30 में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे रोसी गुस्से में तलहाल के लिए जरा हुआ नाश्ता ला के रख देती है, जरा हुआ खाना ला के रख देती है, जिसे जैसे ही तलहाल देखता है और वो हंसने लगता है और रोसी से बोलता है कि वैसे शादी की पहली सुबह कौन सी दुल्हन अपने दूल्हा को इतना जला हुआ नाश्ता देती है। तभी रोसी बोलती है कि शादी को नहीं मानती, आपको जो करना है करिए, मेरे हाथ से तो ऐसा ही खाना मिलेगा आपको। तभी तलहाल शाम के रिसेप्शन के लिए बोलता है कि रोसी चलो मेरे साथ अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लो। लेकिन रोसी गुस्से में जवाब देती है कि मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, क्योंकि मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। तभी तलहाल बोलता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बोलूँ, कितनी बार समझाऊँ, तुम बार बार यही बात बोल रही हो कि तुम इस शादी को नहीं मानती, लेकिन मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब समझ जाओ कि शादी हो चुकी है, अब तुम्हें ये बात मानना ही होगा। तभी तलहा ये सब बोलते हुए रोसी को शॉपिंग करवा के लाता है और शाम के रिसेप्शन के लिए जैसे ही रोसी तैयार होके आती है वो काफ़ी खूबसूरत दिख रही होती है, क्योंकि वो खूबसूरत तो है ही। तभी तलहाल रोसी को जाके बोलता है कि आज तुम काफ़ी खूबसूरत लग रही हो और बहुत ही सुंदर लग रही हो। रोसी गुस्से में बोलती है कि आपको मेरी झूठी तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये शादी आप अपनी मर्ज़ी से नहीं किए हैं। लेकिन सारिक इस बात को जताते हुए और अपना प्यार दिखाते हुए बोलता है कि ये शादी अपनी मर्ज़ी से की है और मैं वाकई इस शादी से काफ़ी खुश हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं शादी से खुश नहीं हूँ? तुम मेरे से इतनी चिड़ी चिड़ी क्यों हो? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी और मेरी शादी हो गई, तुम भी तो यही चाहती थी ना। लेकिन रोसी यहाँ काफ़ी गुस्से में होती है और बार बार वो गुस्से में ये बात बोलती है कि मैंने ये शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं की और मुझे ये भी पता है कि आपने ये शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं की है।